आइए स्वागत करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वह है सेमीकंडक्टर चिप पे। अब सेमीकंडक्टर चिप्स क्या होते हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, पहले इस पे चर्चा कर लें। देखिए, आज से कुछ दशकों पहले वही देश सक्सेसफुल माने जाते हैं जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिनके पास ऑयल्स अर्थात तेल के जो कुएं हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, जैसे अमेरिका हुआ। तो इनके पास कुछ पर्टिकुलर जो देश हैं, नेशंस, इनके पास कुछ ऐसे जो इक्विपमेंट हैं, ये टेक्नोलॉजी हैं या कुछ स्रोत हैं ऑयल्स के, जिनकी वजह से इनको एक्सपोर्ट करके ये जो देश हैं ये इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो उसी तरीके से आज का जो समय है वह सेमीकंडक्टर चिप्स पे निर्भर करता है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो भी चाहते हैं कि आगे आने वाले दशकों में भारत भी सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन करने के लिए और निर्यात करने के लिए सक्षम हो सके। इसके लिए उन्होंने एक जो अभी सितंबर महीने में सेमीकॉन इवेंट हुआ है न्यू दिल्ली में, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस इंडस्ट्री में किया है, जिससे न केवल भारतीयों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हों, बल्कि इन सेमीकंडक्टरों के उत्पादन और निर्यात से हमारा देश इंडिया भी करोड़ों अरबों डॉलर कमा सके। तो यह उनकी एक अच्छी सोच है। और इसका कारण भी है क्योंकि आजकल हर जगह हर किसी इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, उनको प्रोसेस करना नितांत आवश्यक होता है। इन प्रोसेस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए चिप्स की ज़रूरत होती है, सेमीकंडक्टर चिप्स की ज़रूरत होती है। और इसीलिए इनका बहुत बड़ा योगदान है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का, क्योंकि ये चिप्स हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि न केवल हमारे दैनिक जीवन के जो गैजेट्स हैं, जो उपकरण हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और वियरेबल थिंग्स हैं, बल्कि ये एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो यूज़ होती हैं, रॉकेट साइंस, हमारे जो डिफेंस सिस्टम, किसी भी देश का डिफेंस सिस्टम हो, उन सबों में सेमीकंडक्टर चिप का एक अपना महत्व होता है। तो इस वजह से जो भी देश आगे आने वाले दशक में सेमीकंडक्टर चिप्स न केवल बनाएगा बल्कि उनका निर्यात भी कर सकेगा, वही देश उस आने वाले दशक में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में देखा जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि जब ये इतने स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, जिनका इतना महत्व है न केवल अभी बल्कि आने वाले भविष्य में भी, तो ये बनते कैसे हैं। देखिए, इसमें कई स्टेप्स होते हैं। तो जो पहला स्टेप है वो होता है वेफर मैन्युफैक्चरिंग का। अब इसमें भी तीन स्टेप होते हैं। उसमें पहला होता है जो होता है सिलिकॉन प्यूरिफिकेशन। इसमें होता यह है कि जो रेत होती है, सैंड होता है, उससे सिलिकॉन को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाई वेरियस प्रोसेस, बाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैजेट्स। उस सिलिकॉन का जो सब्सटेंस है उसको अलग किया जाता है और उसको प्यूरिफाई किया जाता है। ये पहला स्टेप होता है वेफर मैन्युफैक्चरिंग का। अब जो दूसरा होता है वो होता है इनगॉट ग्रोथ। अब वो जो एक्सट्रैक्टेड सिलिकॉन है उसको पहले हीट करके उसको लिक्विफाई किया जाता है, और फिर उस लिक्विफाइड जो द्रव्य है उसको एक तरह के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में डाला जाता है, एक सिलेंड्रिकल इनगोट में डाला जाता है। और उसके बाद जब वह कुछ समय बाद उसको उससे निकाला जाता है, फिर जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है वेफर स्लाइसिंग। उसके बाद जब वो सिलिकॉन जो लिक्विफाइड फॉर्म में होता है, जब वो ठोस में हो जाता है, सिलेंड्रिकल इनगोट के फॉर्म में हो जाता है, फिर उसको डायमंड कटर से उसको बराबर बराबर उसके टुकड़े किए जाते हैं वेफर्स के शेप में। इसी को बोलते हैं वेफर स्लाइसिंग। तो वेफर मैन्युफैक्चरिंग में तीन स्टेप्स होते हैं, या ये कहें सब स्टेप्स होते हैं। पहला होता है सिलिकॉन प्यूरिफिकेशन, जिसमें सिलिकॉन को रेत से निकाला जाता है। दूसरा होता है इनगॉट ग्रोथ, जिसमें उस सिलिकॉन को लिक्विफाई करके उसको सिलेंड्रिकल शेप दिया जाता है। फिर थर्ड एंड लास्ट स्टेप होता है, सब स्टेप होता है, वो होता है वेफर स्लाइसिंग, जिसमें वो जो हार्ड फॉर्म हो जाता है सिलिकॉन का, उसको वेफर्स के फॉर्म में उसकी कटिंग की जाती है बाय डायमंड कटर्स। तो ये पहला स्टेप होता है। अब सिलिकॉन फॉर्मेशन
या वेफर फॉर्मेशन जो पहला स्टेप होता है, उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है वेफर फैब्रिकेशन। अब वेफर फैब्रिकेशन क्या होता है? पहला होता है ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्लाइस्ड वेफर होते हैं उसमें SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक परत चढ़ाई जाती है, जिससे वो एक इंसुलेटर का काम करने लगता है। फिर दूसरा होता है फोटोलिथोस्कोपी। इसमें क्या होता है कि इसमें एक तरह का सब्सटेंस होता है, एक तरह का लेयर होता है जो अगेन उस वेफर पे चढ़ाया जाता है, फिर इसको फोटो रेजिस्ट बोलते हैं। अब जब उसको चढ़ा दिया जाता है उस सिलिकॉन उस जो वेफर के ऊपर, उसके बाद उस पे अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती है। अब इन अल्ट्रावायलेट रेज को एक माध्यम से डाला जाता है, जो कि माध्यम एक डिजिटल सर्किट के फॉर्म से होता है। ऑब्जेक्टिव ये होता है इसके पीछे कि जिस डिजिटल सर्किट के माध्यम से यूवी रेज उस वेफर पे डाली जा रही है, सेम डिजिटल सर्किट उस वेफर के उस पॉइंट पे प्रिंट हो जाए। तो ये फोटोलिथोग्राफी होता है। ठीक है, तो अभी दो स्टेप हो गए वेफर फैब्रिकेशन में। एक होता है ऑक्सीडेशन, फोटोलिथोग्राफी दूसरा होता है। थर्ड स्टेप होता है उसमें केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो अनएक्सपोज्ड फोटोरेसिस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको उन वेफर से हटाया जाता है। इसको बोलते हैं इचिंग प्रोसेस। एंड थर्ड फोर्थ प्रोसेस होता है डोपिंग या डिपोजिशन। इसमें क्या किया जाता है कि आफ्टर इचिंग प्रोसेस पतले लेयर्स होते हैं डिफरेंट मटेरियल के, जिसमें कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर होता है, उसको उस वेफर के ऊपर रखा जाता है। और पांचवा स्टेप होता है इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन में जो फोर्थ स्टेप है, जो थर्ड स्टेप है इचिंग, और जो फोर्थ स्टेप है डोपिंग या डिपोजिशन, उसके थ्रू जो भी मटेरियल्स वेफर्स पे रखे जाते हैं उनको मेटल वायर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। और फिर रिपीटिशन होता है सिक्स स्टेप। इसमें रिपीटिशन में ये जो स्टेप्स होते हैं, पांच स्टेप ऊपर के, पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा फोटोलिथोग्राफी, तीसरा इचिंग, चौथा डिपोजिशन, ठीक है, और पांचवा इंटरकनेक्शन। इनको बार बार रिपीट किया जाता है और इसको बार बार हीट वार्म किया जाता है और कूल किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को बार बार करने के साथ साथ, ताकि इससे एटलीस्ट 30 लेयर्स होती हैं वह वेफर पे लगाई जा सके, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये होता है वेफर फैब्रिकेशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि पहले तो होता है वेफर मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद होता है वेफर फैब्रिकेशन। वेफर फैब्रिकेशन में फिर 6 पार्ट होते हैं। पहला होता है, मैंने बता दिया, ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा होता है फोटोलिथोग्राफी होता है। तीसरा होता है इचिंग। चौथा होता है डोपिंग या डिपोजिशन। पांचवा होता है इंटरकनेक्शन। और छठा होता है रेपिटेशन, जिसमें इन पांचों प्रोसेस को बार बार किया जाता है। अब जो वेफर मैन्युफैक्चरिंग और वेफर फैब्रिकेशन के बाद जो अगला टेस्ट आता है वो होता है वेफर टेस्टिंग का होता है। इसमें जो हम चिप्स बना लेते हैं, रिपीटिशन के बाद का जो स्टेप होता है उस पर चिप्स बन जाते हैं, उसके बाद उनकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद उनकी चिपिंग होती है, उसके बाद उस वेफर से चिप्स को काट के छोटे छोटे चिप्स को अलग हो जाता है, किया जाता है। और लास्ट में होती है पैकेजिंग। पैकेजिंग में जो छोटे चिप्स होते हैं उनको प्लास्टिक में संभाल के रख दिया जाता है ताकि उनमें किसी तरह का डिफेक्ट ना आए। और इन सारे स्टेप्स के बाद, जो कि पहला होता है वेफर मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है वेफर फैब्रिकेशन, तीसरा होता है वेफर टेस्टिंग, उसके बाद जो चौथा होता है एक फाइनल टेस्टिंग होता है। उसके बाद उनको एक्सपोर्ट करने से पहले या गैजेट्स में लगा के इस्तेमाल करने से पहले एक बार उन चिप्स की फाइनल टेस्टिंग भी की जाती है, कि ये देखने के लिए कि वो पूरी तरीके से किसी गैजेट्स में लगाने के लिए तैयार हैं या उनमें कोई डिफेक्ट है जिसे अभी दूर करना बाकी है। तो इस प्रकार पूरे 3 प्रोसेस में एक वेफर के थ्रू चिप्स का निर्माण होता है, जिसमें पहला स्टेप होता है वेफर मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद होता है वेफर फैब्रिकेशन जिसमें चिप्स बनते हैं, और तीसरा होता है वेफर टेस्टिंग जिसमें फाइनली ये टेस्ट किया जाता है कि हाँ, अब जो चिप्स बन चुके हैं
वो हमारे गैजेट्स में लगने के लिए और प्रॉपरली चलने के लिए, उनका इस्तेमाल होने के लिए वो बिल्कुल करेक्ट हैं और यही समय है उनको इस्तेमाल करने का। तो आइए हम लोगों ने आज ये जाना कि चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में उसको इतनी वरीयता क्यों दी जा रही है, चिप मैन्युफैक्चरिंग करने के क्या फ़ायदे होंगे अपकमिंग जो ईयर्स हैं या फ्यूचर में भारत को और अन्य देशों को, और इसके कहाँ-कहाँ क्या-क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि जो ये सेमीकॉन जो इवेंट हुआ था यशोभूमि में, न्यू दिल्ली में 2 से 4 सितंबर 2025 में, इसके क्या-क्या इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो क्या-क्या आए हैं? इनकी जो नोटेबल थिंग्स हैं जो इस सेमीकॉन इवेंट में जो हुए हैं, जो लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये अपकमिंग आने वाले 5 साल हैं, इसमें इंडियन गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग में, या और भी जो चीज़ें हैं, जो रिलेटिव चीज़ें हैं जुड़ी हुई है सेमीकंडक्टर से, वो क्या-क्या निष्कर्ष निकले हैं इस इवेंट में या इस इवेंट के बाद, आइए जानते हैं। पॉइंट है पीएम मोदी टू इनऑग्यूरेट सेमीकॉन इंडिया 2025। मोदी जी ने जो सेमीकॉन इंडिया 2025 इवेंट है उनका उद्घाटन किया। इंडियाज बिगेस्ट सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शो टू बी हेल्ड इन यशोभूमि न्यू दिल्ली फ्रॉम 2 to 4 सितंबर 2025। यही लोकेशन और कहाँ पे और किस दिन, यानी 2 से 4 सितंबर 2025 को न्यू दिल्ली यशोभूमि में ये जो इवेंट था सेमीकॉन ये हुआ था, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि थीम फॉर सेमीकॉन 2025 इज बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। तो जो थीम है सेमीकॉन 2025 का वो है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। ऑब्वियसली ये इंडिया के बारे में ही है। तीसरा है कि भारत टू वेलकम 33 नेशंस 50 प्लस ग्लोबल CXOs, 350 exhibitors and 50 plus visionary global speakers at सेमीकॉन इंडिया 2025। मतलब इस जो इवेंट है उसमें 33 देश के 50 से ज़्यादा ग्लोबल CXOs आए हैं, 350 एग्जिबिटर्स और 50 से ज़्यादा विजनरी ग्लोबल स्पीकर्स ने हिस्सा लिया। फिर इवेंट टू highlight robust local semiconductor ecosystem expansion and industry trends। अब इस इवेंट ने क्या किन चीजों को हाईलाइट किया, वो किया सेमीकंडक्टर लोकल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एक्सपेंशन को और इंडस्ट्रीज ट्रेंड को। ठीक है, सेमीकॉन इंडिया टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस ऑफ टुमारो व्हाइल fostering collaboration across the semiconductor ecosystem towards आत्मनिर्भर भारत। India's chip market is booming, set to hit 100 to 110 billion डॉलर by 2030। मतलब आगे आने वाले 5 सालों में जो अगर ये सफल हो जाता है, सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ निर्यात होने शुरू हो जाते हैं, तो इंडिया का भी जो चिप मार्केट है वो बढ़ेगा, विकसित होगा और हिट करेगा करीब 100 से 110 बिलियन डॉलर अगले आने वाले 5 सालों में। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 76,000 करोड़ बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन एंड टैलेंट। अब जो भारतीय प्रशासन है, भारत सरकार ने इस जो हमारी ये शुरुआत है चिप मैन्युफैक्चरिंग की, इसके लिए 76,000 करोड़ को लगाने का वादा किया है, जिससे बूस्ट होगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन और टैलेंट। Total approved project under ISM reaches to 10 with cumulative investments of around 1.60 lakh crore in 6 स्टेट। अब जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं ISM के अंडर में चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेके, ये करीब 6 स्टेट्स में होंगे और इनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो लगभग 1.60 लाख करोड़ होगी। और लास्ट पॉइंट जो कि टेक अवेज में है, जो सेमीकॉन इंडिया 2025 इवेंट था, उसका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि ऑन 28 ऑफ अगस्त सीजी सेमी लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट OCAT पायलट लाइन इन गुजरात टू प्रोड्यूस द कंट्रीज फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप।
मतलब फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप जो इंडिया की बनी वो 28 अगस्त को बनी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो की टेक अवेज हैं। किस चीज़ के हैं? वो हैं की टेक अवेज हैं जो इवेंट लॉन्च हुआ था, जो जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया था 2 से 4 सितंबर 2025 में, जो कि हुआ था न्यू दिल्ली की यशोभूमि में। और ये पूरा इवेंट आधारित था सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या उसकी जो ग्रोथ है वो इंडिया में अगले 5 सालों में उसे ग्रो करने के लिए जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, इसकी ये की फाइंड्स हैं। अब आइए इस पे चर्चा करते हैं कि मोदी जी का क्या कहना है इस जो सेमीकंडक्टर जो चिप या जो ये मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया में, इसके विषय में हमारे मोदी जी ने क्या बोला। आइए वो देखते हैं। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। ऑफ कोर्स our journey began late, but nothing can stop us now. तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक था वो कवर करता था कि सेमीकंडक्टर चिप्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं पूरे विश्व के लिए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है अगर ये इतने इम्पोर्टेंट हैं, भारत में इसका क्या भविष्य है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का क्या कहना है। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारे चैनल का जो सब्जेक्ट है वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ हमसे जुड़िए। अगले एपिसोड के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।